गति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खजाट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इस जीवन में निरंतर संघर्ष और साधना के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। चाहे संसार अवस्था हो और चाहे परमार्थ की बात हो, दोनों जगह ये बात लागू होती है कि संघर्ष के बिन इस जहां में कुछ नहीं हासिल। संघर्ष के बिना इस जीवन में तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो ही नहीं सकता। पंचतंत्र में एक कहानी आती है, शेर गुफा पर लेटा हुआ है और वह सोचता है कि भगवान कोई ऐसा प्रबंध कर दे कि गुफा पर ही कोई शिकार आ जाए। अब शिकार वहां पर उपस्थित हो जाता है। एक मृग घूमते घूमते उस शेर की मांद में आ जाता है। अब शेर सोचता है, अब देखो ये सोचने से यहां पर आ गया है तो ऐसा है कि मेरे मुंह के पास तक आ जाए, मुझे उठना ना पड़े। अब वो वहां तक पहुंच गया, उसके मुख के पास तक भी पहुंच गया कर्मयोग से। अब क्या हुआ? अब वह पुनः सोचता है कि अब मुझे मुंह भी नहीं खोलना पड़े, हाथ भी नहीं चलाना पड़े और ये मेरे मुख के अंदर आ जाए। ऐसा संभव हो सकता है क्या पंडित जी? 3 काल में संभव नहीं हो सकता। उसको कुछ न कुछ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, उन्हें कोई ज्यादा साधना नहीं करनी पड़ी। लेकिन हमारे आचार्य श्री कहते हैं नहीं, उस अंतर मुहूर्त में हजारों बार वे छठे सत्य गुण स्थान में गए और उस अंतर मुहूर्त में उन्होंने वह पुरुषार्थ किया जो प्रत्येक साधक करता है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो साधना प्रत्येक साधक करते हैं, वही साधना उन चक्रवर्ती महाराज को भी करनी पड़ी। उसमें कोई कमी नहीं। ये बात अलग है कि अन्य साधक साधना का काल बढ़ सकता है कर्मयोग से। उनकी साधना समय मांगती है और उस समय के उपरांत उस साधना का फल मिलता है। लेकिन इन्होंने उस साधना को पहले साध लिया होगा पूर्व जन्म में, और इस जन्म में मात्र अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना था। लेकिन उसके पूर्व भी इन्हें वह पुरुषार्थ तो करना पड़ा। बिना उस पुरुषार्थ की वह जीव उस केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। उन घातिया कर्मों को नष्ट करने के लिए सीढ़ी चढ़ना आवश्यक है, उस पर आरोहण होना आवश्यक है। और वह क्रम जब यह जीव पुरुषार्थ करेगा तो उस पुरुषार्थ के बल पर ही वह जीव उस आरोहण को प्राप्त कर पाएगा। जब तक हम जिस कर्म को हमें छोड़ना है उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और जिसे प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तो हम कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मंजिल को प्राप्त करने के पहले आचार्य महाराज कहते हैं मंजिल तो एक है, लेकिन उस एक मंजिल को प्राप्त करने के लिए असंख्यात साधनों की आवश्यकता होती है। एक कार्य की निष्पत्ति के लिए
अनेक कारण सहयोगी होते हैं। कार्य एक सिद्ध होगा, लेकिन वह एक कार्य अनेक कारणों से सिद्ध होता है, और वह अनेक कारण मिलकर ही एक साध्य को सिद्ध करते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए आचार्य महाराज का यही निर्देश है कि उस संसार में रहते हुए हम रहें तो बाहर, लेकिन जिए कहाँ? भीतर। अपना पिछला विषय यही चल रहा था। लेकिन बाहर जीते हुए हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? बाहर जीते हुए हमारी यात्रा अंदर की ओर होनी चाहिए। हम जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल 100 की स्पीड से भागती है, लेकिन चलाने वाले का दिमाग 120 की स्पीड से भागता है। सुन रहे हो? मोटरसाइकिल चल रही है 100 की स्पीड से, और दिमाग कितनी स्पीड से चलता है? 120 की स्पीड से। अगर मोटरसाइकिल 100 की स्पीड से चले और दिमाग 80 की स्पीड से चले, एक्सीडेंट निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस गति से आगे आपकी बुद्धि चलनी चाहिए, आपका विवेक, आपका ज्ञान चलना चाहिए, तो वह साधन आपको मंजिल तक ले जाएगा। अगर बुद्धि कम चलाओगे तो साधन बीच में ही बिगड़ जाएगा, घटना घटित हो जाएगी और आपका जीवन समाप्त, साधन समाप्त भी हो सकता है। साधन हमें साध्य की सिद्धि के लिए मिला है, तो उस साधन को संभाल करके हमें उपयोग करना चाहिए। शरीर मिलना है, किस लिए मिला शरीर? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर जो मिला है मात्र एक धर्म साधना के लिए मिला है, और कोई इसका प्रयोजन है ही नहीं। ये आप लोग विभाव रूप परिणत जो कर रहे हैं, जो आपका विभाव रूप परिणमन हो रहा है, ये स्वभाव नहीं है, ये आपकी गलती है। संसार के जितने भी कार्य हैं, संसार का जितना भी प्रयोजन है, ये इस आत्मा की गलती है, दुष्परिणाम इसका है। इसमें कभी भी सही रिजल्ट निकलने वाले नहीं है। संसार के कार्यों से, संसार के प्रयोजनों से आज तक आत्मा की कोई सिद्धि हुई ही नहीं। आत्मा को कभी कोई लाभ तिलतुस मात्र भी नहीं हुआ। हाँ, वीर्य अंतराय कर्म के 6 उपशम से हमें यह शक्ति प्राप्ति हुई है। आचार्य महाराज कहते हैं, देखो इन शक्तियों का प्रयोग आप आत्मसिद्धि में लगाएं। संसार के कार्यों में इस शक्ति को लगा करके आप व्यर्थ ही अपनी उस एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। उस संसार से इस आत्मा का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए जैन धर्म में श्रवण और श्रावक 2 ही परंपरा बताई गई है, और इस 2 परंपरा के अंतर्गत ये कहा गया है कि लक्ष्य दोनों का एक है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों की साधना भी एक ही कही गई है। आचार्य महाराज कहते हैं, अगर आप श्रवण नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम अपने लक्ष्य का निर्धारण घर में ही कर लो। सच्चाई को आप पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस सच्चाई का पालन घर में तो कर सकते हैं। उस अहिंसा का पालन हम घर में तो कर सकते हैं। हम महाव्रत के रूप में अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे उस धर्म को, अणुव्रत के रूप में कर लो, छोटे रूप में कर लो। अणुव्रत के रूप में भी नहीं कर रहे हैं तो अष्टमूल गुण के रूप में तो कम से कम कर ही लो। आचार्य महाराज कहते हैं, जो जो श्रावक इन अष्टमूल गुणों को प्राप्त करता है, संकल्प पूर्वक इन अष्टमूल गुणों को ग्रहण करता है, वह श्रावक नियम से सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या हो गया? बाह्य रूप से, बाह्य परिभाषा के अनुसार अंतरंग सम्यक दर्शन और बाह्य सम्यक दर्शन के रूप में सम्यक दर्शन के 2 भेद कहे हैं।
अंतरंग सम्यक दर्शन तो केवली गम्य है, केवली भगवान ही उसको जान सकते हैं कि अंतरंग में इसकी 7 प्रकृतियों को 6 उपसम हुआ है कि नहीं। ये हमारे ज्ञान से परे है। लेकिन बाह्य में व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत इस अष्टमूल गुणों को रख दिया, देवगुरु शास्त्र की आराधना रख दी, उन 8 अंगों को रख दिया कि उस 8 अंगों का पालन करके देवगुरु शास्त्र इनकी भक्ति करके और इन अष्टमूलों को ग्रहण करके हम यह जान सकते हैं, यह हम परीक्षण कर सकते हैं कि हमारा मिथ्यात्व अब हनन हो चुका है, सम्यक् की उपलब्धि हमें प्राप्त हो चुकी है। कहते हैं जब तिर्यंचों को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और वे तिर्यंच जब मिथ्यात्व दशा में क्रूर परिणामी होते हैं, तो उस क्रूर परिणामी तिर्यंच को सम्यक की उपलब्धि होती ही उसके नेचर में परिवर्तन आ जाता है। अब देख लो आप लोग, थोड़ी सी तुलना कर, शेर को सम्यक दर्शन हो गया, सांप को सम्यक दर्शन हो गया, जो भी मांसाहारी जीव हैं इन्हें सम्यक्त्व की उपलब्धि हो गई, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होते ही इनकी दृष्टि, इनका ज्ञान समीचीन हो जाता है और उस पर्याय में रहकर भी ये जीव उस क्रिया को समाप्त कर देते हैं। अब शेर तो है वो पर्याय से, लेकिन अब सम्यक दृष्टि होकर के सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपरांत अब वह शेर श्रावक बन गया। जैसे आप लोग श्रावक है ना, वैसे वो भी श्रावक बन गया। अब वह श्रावक बन गया तो अब वह मांस नहीं खाएगा। सुन रहे हो? आप लोग मनुष्य हो, मैं तिर्यंच की बात कर रहा हूं। तिर्यंच शेर जब सम्यक दृष्टि बनता है तो वह मांसाहारी स्वभाव को छोड़कर के उस शाकाहार को अपनाता है। कहते हैं वह शेर इतना ज्ञानी हो जाता है, इतना ज्ञानी हो जाता है, इतना ज्ञानी हो जाता है, वह सूखे पत्ते खाता है, हरे पत्ते भी नहीं खाता, शेर और पत्ते खा रहा है। पानी भी पीते हैं जब ये जानवर तो फूंक करके पीते हैं। उस जल में कोई छान तो सकते नहीं आप लोग जैसे, क्योंकि जितनी योग्यताएं मनुष्य पर्याय में है उतनी तिर्यंच गति में नहीं है। लेकिन देखो वह शेर, वह चीता, वह भालू पानी कैसे पीता है? सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत फूंक करके पीता है। बैठेगा तो अपनी जगह को अपनी पूंछ से साफ करेगा, अपनी दृष्टि से परिमार्जित करेगा, देखेगा अपनी आंखों के माध्यम से यहां कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं है। हम लोग आचार्य महाराज के साथ में भोज में थे। भोपाल के पास भोज है, शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। वहां पर एक सर्प था। महाराज जी कम से कम 10 फीट का सांप था और उस सांप को हो सकता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई हो, और उस सांप के पास में चूहे आते थे और उसको कुतरते थे महाराज जी, और वह सांप उन चूहों को कोई प्रतिकार नहीं करता था, कुछ भी उसकी प्रतिक्रिया उन चूहों के प्रति नहीं हुई, और वह शांत परिणाम से शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठा करता था। आचार्य महाराज तो बोले ये सम्यक दृष्टि हो चुका है। जब ये अपने शिकार को फुसकार भी नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है, और ये चूहे इतने उद्दंड हो गए कि उस सांप को कुतर रहे हैं, उसे काटने लगे, तो यह परिणति जो इसकी बदली हुई है वो यह बता रही है ये सम्यक्त्व को प्राप्त हो चुका है। धर्म रूपांतरण का विज्ञान है। हम धार्मिक हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसका ज्ञान हमें कैसे हो? तो आचार्य महाराज कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म का उद्घाटन हो गया, धर्म के स्वरूप की उपलब्धि जिसे हो चुकी है, वह जीव नियम से अपने स्वभाव से परिवर्तित हो जाएगा। जब तिर्यंच गति के जीव अपने स्वभाव को परिवर्तित कर देते हैं तो फिर आप लोगों को भी
यह परीक्षण प्रतिपल करते रहना चाहिए कि हमारे स्वभाव में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। अब मुझे दूसरों की हानि लाभ में ईर्ष्या तो नहीं हो रही है, मैं किसी से चिढ़ तो नहीं रहा हूं, मैं किसी के नाश के भाव तो नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर पर के प्रति कोई कसाई तो नहीं हो रही है, मात्सर्य भाव तो नहीं जग रहा है, मैं इन कसायों से प्रभावित तो नहीं हूं। क्या मैं जो परिवार के बीच में संबंध है इन संबंधों में उलझा तो नहीं हूं। संबंध तो है, लेकिन क्या मैं इन संबंधों से परे अपने आप को मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं। ये सब बातें जब उसके जीवन में घटित होने लगती हैं, घर में रहकर भी वह कैसे जल से परे भिन्न कमल की भांति, कमल जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं रहता। उसका संसार उस सरोवर में ही है, लेकिन उस सरोवर से वह दो बीते ऊपर रहता है। सम्यक दृष्टि का स्वभाव भी ऐसा ही कहा गया है। वह संसार में तो रहेगा, लेकिन उस संसार की व्यवस्था से अलग हटकर के उसकी प्रतिक्रिया रहेगी। वह प्रत्येक कार्य संसार के तो करेगा, लेकिन कैसा रहेगा। कुंद महाराज ने निर्जराधिकार में स्पष्ट कह दिया, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्सो नित्यम कंखा मणादस्य उद्देश्य न कुब्बदेणानी। इसके बाद दो गाथाएं और कुंद महाराज जी ने दी, और उन दो गाथाओं में उदाहरण दिया। नाणी रागप जहो सब दब्बेसु कम मज्जगदो लिप्पदि कम रेण दो कद्दम मज्जे जहां कड़यम। अन्नाणी पुनरत्तो सब दब्बेसु कम मज्जगदो लिप्पदि कम रेण दो कद्दम मज्जे जहां लोहम। उत्पन्न हुए भोगों में जो आसक्ति नहीं रखता है, जो विरागी भाव रखता है, वह जीव कभी भी कर्मों का बंध नहीं करता है। विरागी दशा क्या है, रागी दशा क्या है, ये पहले समझ लो। संसार संयोगों में अपने आप को फंसा लेना, संसार संयोगों को अपने आप में अपना मान लेना, ये रागी परिणाम है। और विरागी परिणाम क्या है, उस संसार में रहते हुए उन संयोगी वस्तुओं की समागम को कभी भी अपना नहीं मानना, ये विरागी परिणाम है। और जब कभी भी कर्मों के आश्रय को हम रोक पाएंगे, तो आचार्य महाराज कहते हैं इन विरागी परिणामों के माध्यम से ही हम इन्हें रोक पाएंगे। आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया, वो कीचड़ पड़ा हुआ है और कीचड़ में सोने की गिट्टी पड़ी हुई है और लोहे की गिट्टी पड़ी हुई है। दोनों के टुकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन सोने का टुकड़ा कभी भी जंग नहीं खाता। कितना भी वर्षों वर्षों तक वह कीचड़ में दबा रहे, लेकिन उसमें जंग नहीं लगेगी। और लोहे का टुकड़ा कुछ ही महीनों में अपने स्वभाव से च्युत हो जाएगा और वह जंगमय हो जाएगा। ज्ञानी कभी भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। कितना भी वह संसार के बीच बैठा हो, संसार की क्रियाओं में लगा हुआ दिख रहा है आपको, भोगों में लगा हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन अंदर से उसका अटैचमेंट नहीं रहता। आप लोगों के लिए कह दो, सेठ जी बुढ़ापा आ गया, एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो, काम चलने लगे। महाराज ने बोला क्या काम करना चाहते हो? बोले कुछ नहीं महाराज, आपकी शांति धारा बहुत चमत्कारी है, आप थोड़ा सा हमें आशीर्वाद दे दो, आंख से दिखने लगी, थोड़ा चलने फिरने लगूं और थोड़ा खाने पीने लगूं। महाराज ने बोला आपकी उम्र कितनी हो गई? कोई व्यक्ति बोलता ज्यादा नहीं भाई महाराज जी, 90 के आसपास हो गई। अब महाराज बोलते हैं क्या शांति धारा करूं तेरे लिए मैं, वह तो पूरी हो चुकी है, अब अभी भी तू तृष्णा नहीं छोड़ रहा है, अभी भी तू राग नहीं छोड़ रहा है, अब इस उम्र में भी तू आशीर्वाद किसका मांग रहा है?
संलेखना का आशीर्वाद नहीं मांग रहा है। महाराज आशीर्वाद दे दो, शांति धारा कर दो, आंखों से कुछ दिखने लगे, कुछ खाने में आ जाए, कुछ चलने फिरने लगे। कब तक यह क्रिया करते रहोगे? आचार्य महाराज पूछ रहे आपसे, उन देव पर्यायों को देखो, भोगों में लिप्त रहते हैं, इतना लिप्त रहते हैं कि मरण के समय में इतना दुख उन्हें होता है, इतना दुख होता है कि उस दुख के परिणाम स्वरूप जो देव पर्याय में थे, जो अभी मन चाहे भोगों को भोग रहे थे, और उस मरण के दुख से एक इंद्रिय स्थावर का बंद कर देते हैं। देव वायुकायिक और अग्निकायु को छोड़ करके शेष 3 स्थावर की आयु का बंद कर सकता है। अब बताइए, आप इस संसार में कितना परिभ्रमण करना चाहोगे आप? आचार्य महाराज पूछ रहे हैं आपसे। उस देव पर्याय में पहुंच गए, क्या हुआ? विषय चाह दावल नल दहो, मरत बिलाप बहुत दुख सहयो। अब कहो, ये सब करके परिवर्तन पूरे करे और फिर कहां पहुंच गए? पुनः उस एक इंद्रिय में पहुंच गए। अब तुम कितना इस संसार के उन भोग सामग्री को प्राप्त करने का चाह रखते हो, इच्छा रखते हो? मुझे बताओ। आचार्य महाराज कहते हैं, कभी भी ये तृष्णा पूरी होने वाली है नहीं। आचार्य महाराज ने हाइकू लिख दिया, नाड़ हिलती, लार गिरती, फिर भी तृष्णा युवती। नाड़ यानी गर्दन, गर्दन अब हिलने लगी और झुक गई। मुख का थूक भी अब मुख में रह नहीं पा रहा है। दादाजी सुन रहे हो? मुख का थूक भी अब मुख में स्थिर नहीं रह पा रहा है। फिर भी क्या चाहते हो? संसार के भोग। दांत नहीं है, कूट के दे दो, खा लेंगे, पीस के दे दो, खा लेंगे, ना तो निकलता नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं, देखो ये जिंदगी यूं ही भोगों को भोगते भोगते आयु कर्म समाप्त हो जाएंगे। आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो, उन देवों की आयु कर्म बंध तो मात्र 6 महीने पूर्व होता है। जब माला मुरझाती है, जब 6 महीने शेष रहते हैं, तब देवों की आयु बंध शुरू होती है। 8 अपकर्षणों के माध्यम से उनकी आयु बंद होती है। आप लोग जरा सोचो, वो अंतर मुहूर्त में उस 6 महीने में अगर पुरुषार्थ कर लें तो उस 6 महीने में वे अपनी गति सुधार सकते हैं। सागरोपम आयु में उनके आयु कर्म का बंध नहीं होता है। मात्र 6 महीने अंत की जो शेष बचते हैं, उन 6 महीनों में देवों की आयु कर्म का बंध होता है। और मनुष्य और त्रियंच गति की आयु का बंध कैसे होता है? 2/3 बीतने के बाद तृतीय भाग में आयु कर्म का बंध होता है। और हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि यह तृतीय भाग कब आएगा, किस समय आएगा, क्योंकि मनुष्य त्रियंच गति का जो तृतीय भाग है वह केवली गम्य है। हमारे विषय का विषय है ही नहीं, हम उसको जान नहीं सकते। इसलिए सम्यक दृष्टि प्रतिपल अलर्ट रहता है, सावधान रहता है कि पता नहीं मेरी आयु कर्म कितने हैं, मैं कितनी उम्र लेकर के आया हूं, और कब मेरी 2/3 आयु व्यतीत हो जाए और कब तीसरा पल उसका चालू हो जाए, कब मेरी खोटी आयु का बंद हो जाए। इसलिए मुझे अपने परिणाम संभालने हैं। वह राग से विराग की ओर भागता है, वह संसार से परमार्थ की ओर भागता है, वह विषयों से साधना की ओर भागता है। नहीं, बहुत काल व्यतीत हो गए। इस संसार में पंच परावर्तन की परंपरा अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। लेकिन इस पंच परावर्तन की परंपरा में हमें अपने आप को अलग करना है,
अब इस चक्र से हमें निकलना है। सम्यक दृष्टि है, मन ही मन में सोचता है कि देखो ये संसार कैसा है, इंद्रजाल के समान, बिजली की चमक के समान है। ये विषय भोग, ये संबंध क्षणभंगुर है, और इस सब में मैं फंस करके अपनी आयु को यूं ही व्यतीत कर दूंगा, फिर अपना आत्मकल्याण कब करूंगा। इसलिए प्रतिपल वह सजग रहता है, वह कभी भी अपने इस जीवन के समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करता। एक एक समय का वह सदुपयोग करता है, सत आवश्यकों के माध्यम से, सत क्रियाओं के माध्यम से, सत भावनाओं के माध्यम से वह प्रतिपल अपने कल्याण की बात, संसार के कल्याण की बात, अपने कसायों को निकालने की योजना बनाता रहता है, विषयों से दूर हटने का पुरुषार्थ करता रहता है। क्योंकि संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। उस एक इंद्रिय पौधे को देख लो आप लोग, उस पौधे को जब तक सूर्य प्रकाश और हवा का सहयोग नहीं मिलता तब तक वह बड़ा भी नहीं होता। उस बीज को इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, और उस संघर्ष को जब वह सह लेता है तब वह वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है। जब एक इंद्रिय पर्याय में उस पौधे को कितना संघर्ष सहना पड़ा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाकर के वह वृक्ष बनता है और फल देता है। अगर वह इतना संघर्ष नहीं सहे, अगर तुम चाहो उस पौधे को हम छाया में बीज बो दें तो वह कभी भी पनप नहीं पाएगा। आप लोग कजलिया बोते हो, मध्य प्रदेश में परंपरा है, श्रावण मास में कजलियों का त्योहार होता है। उस समय गेहूं को एक बर्तन में मिट्टी रख करके बो देते हैं छांव में। एक हफ्ते में वह पीला पीला, जैसे पीलिया का पेशेंट होता है ना, हरा होता ही नहीं है, सीधे पीला पीला हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसने संघर्ष नहीं किया, सर्दी को, गर्मी को, बरसात को झेला नहीं, इसलिए वह कैसा हो गया, टीबी के मरीज जैसा हो गया। उसका आदान प्रदान करते वहां पर ये एक सामाजिक त्योहार के रूप में होता है। लेकिन यहां पर बात यह है कि देखो उस एक इंद्रिय पौधे को भी संघर्ष के बिना कैसा जीवन मिला, और वह अल्पायु रहती है उसकी। लेकिन जब संघर्ष होकर के वह बढ़ता है तो हजारों वर्ष तक वह खड़ा रहता है। ऐसे ही यह जीव इस मनुष्य पर्याय में जब संघर्ष करेगा, जब सर्दी गर्मी सहेगा, श्रमण बनकर के अपने परिणामों को परिवर्तित करेगा, तब कहीं जाकर के उसे मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होगी। तुम चाहो हम कुछ ना करें और उस सिंह की भांति हमें सब कुछ मिल जाए बिना पुरुषार्थ के, भरत जी जैसे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए, नाश्ता करके निकले दीक्षा लेने के लिए, केस लुंच करे हैं और करते करते केवल ज्ञान हो जाए आधा केस लुंच में ही। लेकिन नहीं, उनके पूर्व की साधना को याद करो, पूर्व भाव में उनकी साधना हो चुकी थी, तब जाकर के उन्होंने उस क्रिया को अंतर मुहूर्त में प्राप्त कर लिया। जिनकी साधना नहीं हुई उन्हें 12 वर्ष भी लग गए उस क्रिया को प्राप्त करने के लिए, हजारों वर्ष लग गए आदिनाथ भगवान को उस क्रिया को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वे जानते थे कि पुरुषार्थ संघर्ष के बिना मुझे वह वस्तु प्राप्त हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमें संघर्ष करना आवश्यक है। हीरा को सान पर चढ़ना पड़ता है तब वह पहलूदार बनता है। स्वर्ण को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है तब वह पूर्णतः चमकदार होता है। उस मिट्टी को भी कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं तब वह अपना रूप परिवर्तित करती है। उस पाषाण को भी कितना कष्ट झेलना पड़ता है छेनी हथौड़ों का, तब वह एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित होता है। इन प्रक्रिया को समझें और समझ करके अपने जीवन में वह पुरुषार्थ शुरू कर दें। आप लोग भले ही श्रमण नहीं बनो, लेकिन घर में ही विषय भोगों से थोड़ा सा हटने का पुरुषार्थ करो।
संसार को जो आज तक अपना मानते आ रहे हो उससे थोड़ा सा आप डिटैचमेंट लीजिए, थोड़ा सा उससे आप अंतर बनाइए, और यह पुरुषार्थ आपको स्वयं करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, महाराज जी बोलते हैं संसार तो कोई छोड़ नहीं सकता है, अंतर के परिणामों को बदलना ये हमारे हाथ में है। और वह परिणाम कब बदलेंगे? जब बार बार आप पुरुषार्थ करोगे, वर्ष भर वह बच्चा पढ़ता है, तब जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में वह कुछ लिख पाता है और तब उसके परिणाम घोषित होते हैं, तब उसे डिवीजन मिलता है। किसका डिवीजन क्या है? यूं ही बिना पढ़े अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आप क्या लिख पाओगे उस उत्तर पुस्तिका में? मुझे बताइए। आप श्रवण नहीं बनो, लेकिन कम से कम विषय सब्जेक्ट तैयार तो करो। उस विषय सब्जेक्ट को जो श्रवण के हैं और वो आपके हैं, आपके अभी पहली कक्षा के हैं, तो कम से कम पहली कक्षा तो पढ़ो। क्योंकि कॉलेज में फाइनल तक पहुंचने के लिए आप ये नहीं समझो कि डायरेक्ट हम फाइनल के एग्जाम दे देंगे, 15 साल के हो जाएंगे, 20 साल के, और सीधे जाकर के फाइनल एग्जाम दे करके आई एम ग्रेजुएट। नहीं, ये व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्या है? नर्सरी से लेकर के स्टेप बाय स्टेप आपको वह विषय पढ़ने पड़ेंगे, तब आप जाकर के शोध के छात्र बन पाओगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कल अपना प्रसंग चला था कि जब हमें किसी भी रूप में वैराग्य हो जाए और हम संबंधियों को और संबंधों को तोड़ने का मन बना लें, तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी तोड़ लेना चाहिए। क्योंकि जिनसे संबंध हैं अपने, यदि उनको पता चल गया कि ये हमारे से संबंध तोड़ना चाहता है, वे हमारे साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। बहुत विशद व्याख्या हमने की थी, त्यागी वृत्तियों पर संकट क्यों आते हैं, साधु संतों पर ही अंतराय क्यों आते हैं। उसका मूल कारण है कि कर्मों को पता चल गया कि ये हमें नाश करने पर उतारू है। अपन खुद सोचें, अपन को किसी से पता चल जाए कि ये मेरा नाश करेगा, तो अपन क्या करेंगे? उसके प्रति परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसे ही चल गया उसको पता कि ये तो संसार छोड़ने वाले, मिटाने वाले, और जब ये मिटाएंगे तो फिर उसका परिणाम बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको पंचम काल कहते हैं। चौथे काल में भी महामना जिनसे संबंध जोड़ते थे, तोड़ते थे, उनके बीच में ही नहीं आते थे, आते ही नहीं थे। गए तो गए, खत्म, लौटने ही नहीं, किसी को देखने ही नहीं। बाहुबली जैसे तोड़ा तो ऐसे तोड़ा कि फिर लौटने का सवाल ही नहीं उठता। धन्य है वे महामना जिनके जीवन में ऐसा घटित हो जाता है, और ऐसे घटित होकर के वो सब कुछ संसार के वैराग्य हो गया ना। लेकिन ऐसा सब लोग नहीं कर पाते। सब लोग संसार छोड़ते तो हैं, लेकिन पुनः संबंध बनाना पड़ता है। त्यागते तो हैं, पुनः कुछ ग्रहण करना पड़ता है। फिर सामने वाला अपना वीक पॉइंट पकड़ के हावी हो जाता है। तुम मुझे छोड़ करके गए थे, तुम मेरे बारे के सारे
संबंध तोड़ दिया। अब क्यों आ रहे हो, अब क्यों आ रहे हो आप? ऋषभ देव को कल कितनी सुनना पड़ी थी। ऋषभ देव जो हैं दीक्षा ले लिया, सब छोड़ गए, बेचारी माँ रोती रही, भाई बंधु रोते रहे, सबने मनाया मत जाओ। कल मैंने कितना विस्तार, कल का प्रवचन बड़ा दर्दनाक था। बहुत सारे लोगों के लिए कल ऐसे रास्ते मिले। ऋषभ देव सब मना रहे मत जाओ, माँ ने कहा मत जाओ, पत्नियों ने कहा मत जाओ, बेटों ने कहा मत जाओ, ऋषभ देव माने ही नहीं, सबको रोता छोड़ गए। सब कह रहे हैं देखो मान जाओ, अभी अपने पास में है, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी पालकी में बैठते बैठते तक माँ रो रही है, बेटा मान जाओ, देखो मान जाओ, मैं तेरी माँ हूं। पिता भी कह रहे, सब कह रहे, लेकिन शब्द माने नहीं। लेकिन जब वो 6 महीने बाद लौट के आए, कोई पसंद नहीं कर रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा, सब बुराई कर रहे, सब बुराई कर, देखो वो आ गए, देखो वो आ गए, कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि सबने विचार बना लिया कि अब यह मेरा नहीं है। माँ ने समझ लिया, दीक्षा ले ली, अब ये मेरा नहीं है। उसने अपनी छाती वज्र की कर ली, अब मेरा बेटा नहीं है। मैं इसको बेटा कहने की अधिकारिणी नहीं रही, ये तो पूज्य बन गया। दीक्षा लेने के बाद माँ मुनि को बेटा नहीं कह सकती, परिणाम भी नहीं आएगा। परिणाम आ जाए तो उसकी दुर्गति है। यदि उसको ये महसूस हो जाए कि मेरा बेटा है, बहुत खतरनाक कर्म का बंध होगा। माँ को कितना बदलना पड़ता है जब किसी माँ का बेटा मुनि दीक्षा लेता है, कितना बदलना पड़ता है। माँ के बेटा है और अब उसको बेटा नहीं कहना है, महाराज कहना है। अब पैर नहीं छुआना है, पैर नमोस्तु करना है, वंदना करना है। माँ है, पिता है, बेटे का भाव भी नहीं आए कि मेरा बेटा है, देखते ये भाव आए, हे जगत पूज परम मुनिराज है, मुनि मुद्रा है, ये भाव आना चाहिए। माता को, जन्म देने वाली माता को। अब माता कैसे पलटे इस भाव को? सबसे ज्यादा कठिन भाव है माँ के लिए, पिता के लिए, कि मुनि पद पर देखकर देखते ही बेटे का भाव नहीं आए, मुनि का भाव आए। सारा जगत तो मुनि मान लेगा, सारे जगत को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माँ को देखते ये भाव नहीं आए कि ये मेरा बेटा है। उसको देख करके उसको कोई स्मृति नहीं आए कि ये बच्चा मेरा जन्म दिया है, ये गंदगी खाता था, ये इस प्रकार का गंदगी खाता। कोई याद मुनि को देख करके माँ के मन में नहीं आए। उनके मन में आए कि ये परम पूजनी साधु परमेष्ठी है, त्रिलोक पूज्य है, मेरा आराध्य है, मुझे इसको आशीर्वाद नहीं, इसकी पूजा करना है। 20-22 साल तक जिसने आशीर्वाद दिया हो, आज उससे आशीर्वाद लेना है, लेना है। बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन, इससे ज्यादा कठिन हो जाता है। मान नहीं सकती, अब बेटा नहीं मान सकती। मन बना लिया उसने, मरु देवी ने मन बना लिया, त्रिशला माता ने मन बना लिया, अब मेरा बेटा, मान लिया कि बेटा था ही नहीं, मुझे तो मुनिराज मिले। सम्यक दृष्टि जीव, 2 चीजों में यदि कहा जाए कि भाई देखो, तुम्हारी जिंदगी में कभी मुनि का दर्शन नहीं होगा, लेकिन बेटा मिल जाएगा, बेटा मिल जाएगा। बेटा गुम गया है, मिल जाएगा। बेटा हुआ नहीं, हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे बलिदान क्या लगा दिया? कभी दिगंबर मुनि का तुम दर्शन नहीं कर पाओगे। इस जीवन में कभी तुम्हें दिगंबर मुनि का दर्शन नहीं होगा। अब 2 बातें सामने आएंगी। बहुत कठिन परीक्षा है, देवता ने आगे परीक्षा ले ली, बहुत कठिन परीक्षा। प्राण की दे देगी तो मन चल जाएगा कि प्राण ले लें,
बेटा मिलेगा या प्राण दिए जाएंगे, तो माँ कह देगी मेरे प्राण ले लो, बेटा को जिंदा कर दो। सब संतोष कर लेंगे, सारी जायदाद लुटा देंगे। लेकिन देवता ने शर्त क्या करी, बेटा मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन जिंदगी में कभी मुनि का दर्शन भी नहीं कर पाओगे। आहार देना तो ठीक, नमोस दर्शन भी नहीं होगा। अब सम्यक दृष्टि क्या करे, वो कह देगा स्पष्ट, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है, मैं बिना बेटे के रह जाऊंगी, लेकिन जिंदगी में कभी साल भर 6 महीने कुछ तो, ये अभिशाप मेरे ऊपर कि हम मुनि को कभी देख नहीं पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे, हार नहीं दे पाएंगे। हाँ यही शर्त है, नकार देगा, न निपुति होने को तैयार हो, नहीं होगा बेटा, नहीं मिलेगा बेटा, राज का दर्शन नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। सम्यक दृष्टि का मन हो जाता है। मरुदेवी त्रिशला का इकलौते बेटे थे तीर्थंकर, वो बाद में यही सोचते हैं, यही सोचते हैं। अब आज के बाद मैं इसको बेटे के रूप में नहीं देखूंगी, जब भी दर्शन करूंगी साधु परमेष्टि के रूप में करूंगी, मुनि के रूप में करूंगी। बेटा नहीं मानूंगी, मन में नहीं, वचन में नहीं, काय में नहीं, स्मृति में नहीं, सब तरफ से गायब कर देती है। बहुत कठिन कार्य किया है माँ ने, बहुत कठिन कार्य। माँ के मन को इतना मनाना बहुत बड़ी साधना है उस माँ की, लेकिन मना लेती है। हर तीर्थंकर की माँ बनाती है। हर बेटे को जन्म देने वाली माँ जब मुनि बनती है तो उसको, जैसे किसी का इकलौता बेटा मर जाए ना, तब भी वो अपने आप को उतना नहीं समझा पाती, लेकिन सम्यक दृष्टि कहती है बेटा खोया है, मुनि पाया है, बेटा खोया है, मुनि पाया है। मरुदेवी अंत में कहती है बेटा खो दिया, लेकिन मुनि मिल गया, मुनि का दर्शन हो गया। चलो मुनि तो बना, कोई पाप थोड़ी किया है, कोई गलत कार्य में थोड़ी गया है, कोई मौत के घाट थोड़ी गया है, मुनि तो बना है। सम्यक दृष्टि माँ अपने आप को समझाएगी, पिता भी समझा लेता है और उन्हें मुनिराज को अर्घ्य लेकर पहुंच जाता है। लेकिन इससे ज्यादा कठिन पत्नी को होती है। पति का भाव नहीं आना चाहिए। मुनि दीक्षा ले ली है, उनको पति का भाव नहीं आना चाहिए। मुनि को देखकर पति का भाव आना बहुत कठिन है। ये मेरा पति है नहीं बोल सकते, मन में भी भाव नहीं ला सकती, था की बात को भी भूलेगी। उसको पति पर्याय में रहने वाली गृहस्थ क्रियाओं की स्मृति भी नहीं आएगी। उसको तो मात्र आएगी परम पूजनीय मुनि की चर्या, मुनि की चर्या आएगी। ये मेरे भरतार थे, मुनि को देखकर उनको स्मरण भी नहीं करेगी, मन में भी नहीं लाएगी, क्योंकि त्रिलोक पूज्य परम पूज्य साधु परमेष्टि को अतीत के दुर्गुण भी स्मृति में नहीं लाए जाते। अपन भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर के जब पूजा करते हैं तो क्या इनके अतीत के दुर्गुण ध्यान में आते? नहीं आते। अतीत में दुर्गुण तो थे, ऋषभदेव में थे, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के देखो कितने अतीत थे, सब पर्याय अपन ने देखी। लेकिन जब पूजा करेंगे, नमोस्तु करेंगे, तो उनके बुरे भाव, बुरे दिन, जो बुरी आदतें थी वो याद नहीं आती। उनके तो वर्तमान के गुण आते हैं। अनंत चतुष्ट है, 46 गुण उनको स्मृत करने को कहा। 46 गुणों को स्मरण करो, उनकी रिद्धियों का ग्रहण करो। इनके अतीत का कोई भी स्मरण नहीं आ पाए, ये भक्ति की चरम सीमा कहलाती है। कल्पना करो कैसे रोकें? वर्तमान को देखकर अतीत भूल जाना। वर्तमान में पति
नंदा सुनंदा के लिए मुनि बन गए। शांतिनाथ भगवान मुनि बन गए हैं, 96,000 रानियां सामने बैठी हैं। बारी शरण मुनि बन गए, 32 रानियां सामने बैठी हैं। वो कल जो मैंने बताया था, वो आज किस स्थिति में है, कैसे कल्पना कर ले, वो कैसे भूल जाएं। सब अतीत भूलना है, बिल्कुल अतीत भूलना है। महत गुण ही गुण दिखना चाहिए। अर्जुन से पूछा, क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है? बोले, मुझे मां चिड़िया की आंख दिख रही है। चिड़िया नहीं, पेड़ पौधे नहीं, पत्ते नहीं, आकाश नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, मां आंख दिख रही है। ऐसा ही जब तुम्हारा संबंधी मुनि दीक्षा ले लेवे तो संबंध नहीं दिखना चाहिए, महत मुनि दिखना चाहिए, महत गुण दिखना चाहिए, महत उनकी चर्या दिखना चाहिए, महत रत्नत्रय दिखना चाहिए। तुम्हारे मन में भी परिणाम नहीं आए, ऐसा परिणाम रोक करके ऐसा परिणाम करना परिवार के लोगों को बहुत कठिन हो जाता है। कई बार हमने देखा, सभी माताएं दर्शन कर रही हैं, सभी करते हैं, उनमें जो जन्म देने वाली मां होती है वो मुनि को दर्शन करती रो पड़ती है। देखते हो हम लोग, तो अनुभव की चीजें है ना, ये रो पड़ते हैं। समझ जाता हूं, इसको महाराज नहीं दिखा, इसको बेटा दिख गया। यहां महाराज गौण हो गया, बेटा दिख गया। महाराज को देख करके तो अवभाग्य होते हैं, अनुभाग आनंद का झरना उमड़ता है, आनंद का झरना उमड़ता। मुनिराज का दर्शन हो मांगलिक हो जाता है, सगुन हो जाता है। अर्जुन जैसे हताश व्यक्ति भी मुनिराज को देख करके विजय की कल्पना कर लेते। सामने से मुनिराज का मुख बहुत मांगलिक होता है, मान सामने से यदि मुनिराज की मुद्रा आ जाए, बहुत मांगलिक होता है। उस मुद्रा को देखकर उस एक महिला को रोना आ गया। आनंद के आंसू नहीं थे, वो बेटे के वियोग के आंसू थे, बेटे के वियोग के आंसू थे और दुख के आंसू आ गए। यानी मुनि सामने है और बेटा बलवान हो गया, धर्म कमजोर हो गया, मोह बलवान हो गया। मुनि कमजोर हो गए, बेटा का भला भारी हो गया। और जैसे उसको बेटे बन की याद आएगी, वो मुनि अवस्था में देखकर रो पड़ेगी। ये लक्षण है, पिता रो पड़े, बहुत मुश्किल है। पत्नी होगी तो वो रो पड़ेगी, सामने मुनिराज बैठे, मुनिराज से बड़े उसके प्रभाव में पति है, पति की कीमत ज्यादा हो गई। पति के बदले में मुनिराज मिले। मैंने प्रसंग क्या किया था, बेटे के बदले में मुनिराज, पति के बदले में मुनिराज, भाई के बदले में मुनिराज, पिता के बदले में मुनिराज। सबकी आज अदला बदली करना है और बदले में मुनिराज दे रहा हूं। कितने % लोग अदला बदली करने को तैयार होंगे? मुनिराज के बदले में बेटा नहीं, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। हाँ, मुनिराज के बदले में बेटा नहीं दूंगा। हाँ हाँ, तुम मुनिराज, महाराज जी हम एक मुनिराज दे देंगे, आप हमें बेटा दे देना। नहीं, वो तो मैं नहीं करूंगा। तुम्हारा बेटा दो या नहीं दो, मुनिराज तो तुम्हें देने वाला मैं हूं नहीं। तुम्हारे मां बेटे के बदले मुनिराज की बात आ रही है। बेटे को बदलकर मुनिराज बनाना है। तुमने बेटे को जन्म दिया है, मैं तुम्हारे बेटे को मुनिराज दूंगा। और सारे जगत में कहेगा कि ये इसको जन्म देने वाली वो है, मां है। कितने लोग % बेटे से मुनिराज को बदल सकेंगे? बेटे के बदले में मुनिराज ले लेंगे। अभी हम 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% तो नकार देंगे। महाराज
99% महाराज जी, हाँ 99% तो कह देंगे, हाँ 99% कहते महाराज जी अल्लाह बल्ली अब छोड़ो, जो जहाँ है वो आप महाराज हो तो महाराज बने रहो, हमारा बेटा है तो बेटा बना, यही पक्ष जाएगा। 1-8% की है जो कहेगा महाराज जी क्या कहा आपने, बदले में बेटे के बदले में मुनिराज मंजूर है, मंजूर है। श्रीमंती जैसी आचार्य श्री की माँ, उसने बदल दिया बेटे को मुनिराज के बदले में, बदल दिया, तुरंत बदल दिया, व्यवस्था कर दी। दक्षिण भारत से आचार्य श्री पर ज्ञान शैल पर आने की सारी व्यवस्था आचार्य श्री की मातेश्वरी ने की थी। जा बेटा, बेटा के बदले मुनि मिलेगा मुझे। आज मैंने बेटे को देखा है, कल मेरी आंखें मुनि को देखेंगे। कुंद कुंद की मां और पद्म पुराण में मंदालसा एक माता है, बहुत सुंदर चित्रण है। जब बचपन में बेटे को गोदी में लेती, बेटा आज तेरा ये नग्न रूप मैं बेटे के रूप में देख रही हूं, बस मेरी तमन्ना है कि यही दिगंबर मुद्र रूप मुझे मुनि बन के दिखाना तो मैं धन्य हो जाऊंगी। बच्चा तो नग्न जन्म लेते ही है और मां नग्न उसको उठाती है, गोद में खिलाती, नहलाती, सब करती है। तो सारी माताओं का रूप अलग है, लेकिन मंदालसा और कुंद कुंद की माता का रूप अलग। वो क्या कहती है कि बेटा आज मैं तुझे बेटे के रूप में नग्न देख रही हूं। बेटे के रूप में तो हर मां अपने बेटे को नग्न देखती है, लेकिन वो मां धन्य है जो अपने बेटे को मुनि के रूप में दिगंबर देखना चाहती है। और एक ही संस्कार दिया, बस बेटा यदि मैंने तुझे, मेरे दूध में कोई दम है तो, यदि मैंने तुझे जन्म दिया है तो, मेरे मातृत्व में कहीं कमी नहीं रही है तो, मैंने कभी तेरे प्रति कभी थोड़ा सा भी द्वेष भाव किया हो। नारियां, पुरुष जब किसी चीज को चाहते हैं या चाहती हैं तब वे अपना सब कुछ बलिदान करते, तब चमत्कार होता है। बलिदान के बिना चमत्कार नहीं होने वाला। सीता ने बलिदान किया ना। यदि मैंने स्वप्न में भी कोई स्मरण किया हो तो जला देना, बलिदान ने चमत्कार दिखाया। अंजन चोर ने कहा मेरी श्रद्धा में थोड़ी कमी हो तो मुझे भस्म मर जाने देना। ऐसा ही कुंद कुंद की मां मंदालसा की मां मंदालसा कहती है मैंने कभी भी, मैंने अपने मातृत्व में कमी रखी हो, तुझे पालन करने में कमी रखी हो, तू 9 महीने मेरे गर्भ में रहा, मैंने कभी अपना स्वार्थ सिद्ध किया हो, मैंने कभी अपने परिणाम विकृत किए हो, मैंने कभी भी कोई दुर्भावना तेरे प्रति की हो, तेरे कष्ट से मैं दुखी हुई हूं, मुझे एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि माँ पेट में बच्चा है तो मुझे कोई कष्ट हो रहा है, परेशान हो रहा है। नहीं, बेटे की मां बन रही हूं। जैसे साधु साधना करते समय कष्ट तो होता है, उपवास करता है, अंतराय करता है, गर्मी को सहन करता है, कष्ट तो होता है, केश लंचों को खाड़ता है, कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट महसूस नहीं करता, महसूस नहीं करता। रोना नहीं आता केश लंच करते समय, कष्ट है लेकिन कष्ट महसूस नहीं करता। सबसे बड़ी साधना है कि तुम जो कुछ हो उसमें तुम्हें कितना कष्ट महसूस हो रहा है और कितना अभाग्य महसूस हो रहा है। मुनिराज की चर्या कष्टमय है, महावीर यही पूछते हैं। इसमें कोई संशोधन तो मैं करूंगा नहीं। बालोवा बुड्ढोवा पुनो गिलाड़ोवा, चाहे तुम बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बीमार हो, तुम तो ये बताओ इस कठिन चर्या में, ये दुखदायी चर्या में तुम अपना दुर्भाग्य मानोगे कि अभाग्य मानोगे?
48 टेम्परेचर है। अंजलि में बिहार करके आए हो, एक घूंट पानी नहीं लिया, अंतराय आ गया। महावीर पूछते हैं दुर्भाग्य की सौभाग्य? यदि दुर्भाग्य आ गया तो महावीर कहते दीक्षा ही मत ले तुम भाई, यहां सौभाग्य मानना पड़ेगा। देखो मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसी परिस्थिति में जहां गला सूख रहा है, जहां गला सूख रहा है, उसके बावजूद भी महावीर स्वामी मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, और दुर्भाग्य मान के नहीं, अवभाग्य मान के किया कि मैं धन्य हो गया, आज महावीर की आज्ञा का पालन कर सकता। हर दुख के अंदर ये परिणाम आना चाहिए सर। कितने ही कष्ट आ जाए, आनंद दुख 22 परिचय आ गए, उपसर्ग आ गए, शेर खा रहा है, शेर नहीं खा रही है, दुर्भाग्य मान रहे कि अभाग्य। मैंने कहां से दीक्षा ले ली, कोई बचाने वाला नहीं। शेरनी मांस लौच लौच करके खा रही है और वो अपने आप को सौभाग्य मान रहा है, सौभाग्य मान रहा है। अभाग्य, धन्य है मेरे कि इस परिस्थिति में भी मेरी आसन नहीं डिग रही है, इस परिस्थिति में मेरे मुख से चीख नहीं निकल रही है, इस परिस्थिति में मेरा मन नहीं बिगड़ रहा है, बल्कि आनंद की अनुभूति हो रही है, भेद विज्ञान हो रहा है, आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम, आत्मा से शरीर भिन्न है, ये अनुभूति हो रही है। एक ऐसा ज्वार आनंद का उमड़ता है, तब कहीं वो मुनिव्रत बनता है। रोते रोते मुनिव्रत पालना, कोसते कोसते पालना, और बार बार ये आना मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने भावावेश में ले लिया, कहाँ की दीक्षा ले ली, आफत और वजह। अब करूं क्या, यदि छोड़ के जाऊं तो लोग भ्रष्ट कहेंगे, और पालन करूं तो कष्टदायी है। गया, जिंदगी खत्म हो गई, वो मुनि रहा ही नहीं। अनुभूति ऐसा ही जो सच्ची माँ होती है, उसको बेटे को जन्म देने में, गर्भ में 9 महीने रखने में भारी कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन वो कष्ट महसूस करती नहीं, वो तो आनंद मानती है, सौभाग्य मानती है। आज मैं माँ बनूंगी, आज मेरा बेटा होगा, आनंद ही आनंद। कष्ट उसको महसूस ही नहीं होते, उसको नहीं लगता, उसको नहीं लगता, उसको क्रोध नहीं आता, उसकी गोदी में गंदगी कर लेता है। अभी शुद्ध नए कपड़े पहने हैं, कहीं जाने को है, बच्चे को गोदी में उठा लिया, उसने गंदगी कर दी, सुसु कर दी। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितना गुस्सा आता है, उठा के फेंक देना बाहर, नहीं करते, अवभाग्य मानते। अंदर से अंदर परिणाम उसके, थोड़ा बहुत गुस्सा करेगी भी तो अंदर से नहीं करेगी। ये दोष मैंने अपने बेटे में कभी लगाया हो तो बेटा मेरी तमन्ना पूरी है, मेरे मातृत्व में है, बस तू एक दिन मुझे इस बेटे के बदले में मुनि का रूप दिखाना। मैंने नग्न बेटे को जन्म दिया है, मैं मुनि को जन्म नहीं दे सकती, मैं मुनि नहीं बना सकती तुझे, वो तो तुझे बनना है मुनि, तुझे बनना है मुनि। क्योंकि मुनि बना कर्म के अधीन नहीं है, जन्म तो कर्म के अधीन है, लेकिन मुनि तो तुझे बनना है। यदि मेरा मातृत्व सच्चा है तो इस जिस प्रकार मेरा उपकार, मैंने तेरी इतनी सेवा की है, यदि मेरी गुरु दक्षिणा, मेरी सेवा का उपकार चुकाना है तो बस बेटा तू मुझे मरने के पहले मुनि मुद्रा दिखा देना, मुनि बन के दिखा देना। ये बात जब कही और वो मुनि बने, 11 साल की अवस्था में कुंद कुंद महाराज मुनि बन गए थे। जिनसेन स्वामी ने जन्म से कपड़े पहने ही नहीं, उनकी माँ ने सुनाए नहीं, उनका बेटा नहीं, मैं कपड़े नहीं पहनाऊंगी। वो कपड़ा पहनता भी नहीं था। माँ कैसी और बेटा कैसा, कपड़े पहने ही नहीं, और उसने पहनाने का, क्योंकि हर बेटा कपड़े 2-4 बार पिट के ही पहनता है,
कोई भी बच्चा पहली बार कपड़ा पहना दो ना तो वो गंदे के फेंक देता है, 2-4 बार मारना पड़ो, तुम कपड़े पहना दो वो गंदा कर लेता है। जबरदस्ती मार पीट करके ठोक करके उसको धीरे धीरे कपड़ों का शौक लगाते हैं। लेकिन जिनसेन स्वामी की माँ नहीं, मुझे तो तू दिगंबर बन के दिखा, मैं तुझे कपड़े पहनना नहीं सिखाऊंगी, मैं तुझे कपड़े पहनना नहीं सिखाऊंगी, मैंने जिस मुद्रा में जन्म दिया है इसी मुद्रा को तो मुनि रूप में परिवर्तित कर दे और जिंदगी भर दिगंबर बन जा। 9 साल की अवस्था में दीक्षा हुई जिनसेन स्वामी, 9 साल के बाद सीधे गुरु के पास पहुंचे, दिगंबर ही थे। जब दीक्षा देने की बात आई तो एक कपड़े उतारने का मंत्र आता है, गुरु पढ़ते हैं, अब मैं मंत्र पढ़ रहा हूं तुम कपड़े उतारो, अब क्या उतारो, उसने पहने ही नहीं है, उपचार तो किया होगा। धन्य है ऐसी माताएं जो बेटे के बदले में मुनि चाहती। संसार बड़ा विचित्र है, ये तो बेटे के बदले में भगवान को ही नहीं चाहेगा, बेटे को बदले में भगवान, तूने बेटे को जन्म दिया है, ये बेटे को मुझे दे दो, मैं तुझे भगवान के दर्शन कराऊंगा इसी बेटे में, इसी नादान बेटे में। इसी बेटे को मैं एक दिन भगवान बना के तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा, ये लो तुम्हारा बेटा, तुमने बेटे को जन्म दिया, मैंने भगवान दे दिया। कितनी माताएं हैं जो बेटा खोकर के भगवान चाहेंगे, वही बेटे को, दूसरे को नहीं कह रहा हूं, अभी उसी की बात है। तुम्हारा बेटा और भगवान बनाने की गारंटी दी जा रही है, नहीं हो। सौधर्म यही तो कहता है मरु देवी त्रिशला से, मां कैसे रो रही हो आप, तुम्हारा बेटा, तुमने बेटे को जन्म दिया, जाने दो ये भगवान बन के लौटेगा, मुनि बनकर लौटेगा, तुम इस बेटे में भगवान का दर्शन करोगे। क्या करोगे घर में रखकर, पूरी जिंदगी भर बेटा दिखता रहेगा, पूरी जिंदगी भर बेटा दिखता रहेगा, और जहां बेटा जा रहा है वहां से भगवान बन के आएगा, तुझे भगवान दिखेगा, भगवान का रूप होगा। कहां समझते हैं संसारी प्राणी। मोह की प्रबलता होने के बाद 2 कथन मिलते हैं। एक कथन जब स्वधर्म थक जाता है, माँ तो एकदम स्वधर्म से कहती है, ए देवताओं, तुम क्या जानो माँ का स्वाद, तुम्हारे यहां तो बाल बच्चे होते ही नहीं है। स्वधर्म को फटकार दिया, तुम क्या जानो माँ का राग, बड़े आए चले भगवान बनाने के लिए, बेटे का मोह तोड़ना कोई हंसी मजाक है क्या, तुम देवता लोग क्या जानो। और जब ऐसी बात हम बोलते हैं ना, तो आप लोग भी हमारे संबंध में भी यही सोचते हो। मैं सब जानता हूँ, ऐसी बात चिंता मत कर, मैं इतना बुद्धू भी नहीं हूँ। महाराज जी आपको कुछ, तुम क्या जानो गृहस्थी में बेटों का मोह है, माँ बाप का मोह है, क्या जानो तुम गृहस्थी में मोह है। बाबा जी बन गए और लेक्चर झाड़ने लगे जानता हूँ, जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि मेरे बोलने पर आप लोग ये सोच सकते हैं। ये तो मैंने उसी दिन बना लिया जब तीर्थंकर की माँ ने सौधर्मेंद्र को झड़क दिया, क्या जानो तुम बेटे का मोह है। आ गए सब तुम दीक्षा कल्याणक मनाने, आ गए पालकी लेकर के, बहस होती है, आ गए पालकी लेकर के, बैठे ही थे तुम कहते दीक्षा कब ले हुए, लोकांतिक देवों का आना माता पिता को अच्छा लगे, ये बैठे ही रहते, ये क्या बैठे इधर बेटे को बैराग हुआ, ये तो बिल्कुल बैठे ही थे तुम, आ गए यहां पे, झड़कती है। अंत में एक मत के अनुसार सौधर्म कहता है, अब इनके मुंह ज्यादा मत लगो, ज्यादा मुंह मत लगो, समय खराब मत करो, और एक मायावी विक्रिया करके उनको दूसरे रास्ते पर भेज देता है, और वे जाकर महल में घूमते रहते हैं, मूर्छित सो जाते हैं, और सौधर्म ले जाता है दीक्षा दे।
माता पिता एक मत के अनुसार माता पिता अपने इस मोह के कारण अपने बेटे की दीक्षा नहीं देख पाते। क्या दुर्भाग्य, कैसे मोह की प्रबलता, अपने खुद की बेटे की दीक्षा नहीं देख पाते क्योंकि उनका मोह प्रबल है। सदर में कहते यही हंगामा वहां करेगी, अब ये जहां वहां दीक्षा हो रही होगी और ये रोने बैठेंगे, अमंगल और करेंगे। वैसे वो होता ना ऑपरेशन थिएटर में बताते, आपके परिवार को नहीं जाने देते क्योंकि उधर हम पेट फाड़ेंगे और ये सब रोते बैठेंगे, घबराएंगे, हमारे हाथ पैर और हिल जाएंगे डॉक्टर के, अकेले ही रहता है। ऐसे ही सौधर्म में कहता है इनको यहीं छोड़ो सबको, नहीं तो ये सब वहां भगवान दीक्षा ले रहे होंगे, भगवान निर्विकल्प बैठेंगे और ये रोना गाना चालू करेंगे, वहीं घुमा देता है। और मोह को यदि जीत लेते तो सौधर्म कहता चलिए आप अपने बेटे की दीक्षा दीजिए। दूसरे मत के अनुसार उल्लेख है कि माता पिता को समझाने पर वो समझ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनका आवेग आता है, वे सौधर्म उनको झटकारते नहीं हैं, कहते हैं हे देवराज तुम सही कह रहे हो, मैं क्यों रो रही हूं, मेरा बेटा कोई पाप करने जा रहा है क्या, गलत कार्य करने जा रहा है क्या, नरक जा रहा है क्या, भगवान बनने जा रहा है। सौधर्म आप सही कह रहे हैं, लोकांतिक देवो, ओहो आप लोग आए, सबका स्वागत है। और माता पिता खुद दीक्षा दिलाने जाते हैं, वहां माता पिता जाते स्वयं और अवभाग्य मानते, दोनों कहते हैं मैंने कितना पुण्य किया कि मैंने जिस बेटे को जन्म दिया आज वही बेटा मुझे भगवान के रूप में दिखेगा। बोलो बेटों से भगवान बनना डिमोशन है कि प्रमोशन है? प्रमोशन है। तो फिर क्यों 90% लोग बेटे को भगवान के मार्ग पर जाने से रोकते हैं, रोते हैं, आकुल व्याकुल परिणाम करते हैं। भगवान बनने जा रहा है, क्यों रोकते हैं? महाराज बनना, बेटा महाराज बनता है तो प्रमोशन है या डिमोशन है? प्रमोशन है, उच्च मार्ग पर। धरती उत्तमे सुखे, तुम क्या सुख दे पाओगे उसको जिंदगी में? क्या जिंदगी संभाल पाओगे? कितना सुख दे पाओगे? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मां बैठी रहती है, बेटा तड़पता रहता है। मां बैठी रहती है, बेटा मर जाता है। क्या सुख दे पाओगे? तुम बताओ, क्या सुख पाओगे? तुम्हारे पास अकेला यही तो है कि रोटी बना के दे दोगे, छोटा है तो दूध पिला दोगे। क्या है तुम्हारे पास? कितना सुख है तुम्हारे पास देने को बेटे के लिए? मां भूख लगने पर दूध पिला सकती हो, भूख लगने पर रोटी खिला सकती हो, सोए तो लोरी सुना सकती हो। सोए तब ना, नींद ही नहीं आ रही है, वेदना से भरा है। जब नींद आएगी तभी तो लोरी सुनाओगी। अब वो वेदना से भरा है इतना, अब लोरी सुना के सिखा दिखा, उसका सिर दर्द हो रहा है, उसकी पसली दर्द हो रहा है, उसके पैर में दर्द हो रहा है, उसको बुखार है 104 डिग्री। अब लोरी काम करेगी? क्या करोगे तुम? कितना सुख दे पाओगे? कुछ नहीं दे पाओगे महानुभाव। लेकिन जिस मार्ग पर वो जा रहा है, दुआ दो, आशीर्वाद दो, मेरा बेटा लक्ष्य में सफल हो, मेरा बेटा लक्ष्य में सफल हो। मेरा बेटा आगे आज तक किसी व्यक्ति ने अपने बेटे को मुनिराज बनाने के लिए शांति धारा नहीं कराई। हाँ, ये तो करा दो, गर्भ शिशु रक्षार्थम। हाँ, ये तो कराते। मेरा बेटा स्वस्थ रहे, स्वस्थ जन्म हो जाए तो उसकी कल्पना करते हैं। लेकिन कोई ये कि भाई शांति धारा अभी तक तो नहीं आई। महाराज मेरे गर्भ में जो आया है वह मुनि बने, ऐसी मेरी भावना है। मेरा बच्चे का जन्म हुआ है, महाराज मुनि बनाने के लिए मैं शांति धारा करता हूं। क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो बोलो कि यह गलत कार्य है, डिमोशन है, बेटे से भगवान बनना, महाराज बनना, और यदि प्रमोशन है
तो फिर तुम्हारी मूर्खता कितनी है। या तो तुम जानते नहीं हो, ऊपर से बोल रहे हो कि महाराज बनना अच्छा है, भगवान बनना अच्छा है, और या फिर तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। मां बोध को प्राप्त हो जाती है, उतने आनंद के साथ दीक्षा देखती है, उछलती है, मैंने ये पुण्य किया था, मैंने तो नंगे को जन्म दिया था और आज मेरे बेटे ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि वो दिगंबर बन गया। नंगे में और दिगंबर में कितना अंतर है, जमीन आसमान। मैंने तो नंगे को जन्म दिया था और मेरा बेटा देखो अपने पुरुषार्थ के बल पर दिगंबर बन गया। मैंने रागी को जन्म दिया था, ये वीतरागी बन गया। मैंने असंयमी को जन्म दिया था, ये संयमी बन गया। मैंने अपूज्य को जन्म दिया था, ये पूज्य बन गया। मैंने संसार से सबसे छोटे व्यक्ति को जन्म दिया था और आज ये संसार का सबसे बड़ा बन गया। जिस समय बालक जन्म लेता है उस क्षण उस संसार का सबसे छोटा व्यक्ति कहलाता है, परिवार का वो सबसे छोटा सदस्य कहलाता है। आप लोग कहते हो महाराज जी हमारे परिवार का सबसे छोटा छोकरा, और आज दीक्षा लेते ही संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया, जगत पूज्य बन गया, संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया। देखो तो मेरे बेटे का कितना पुरुषार्थ है। और ऐसा आनंद का आता है और दोनों माता पिता देखकर आनंदित होते हैं। बहुत कठिन है, 1% ऐसा कभी होता है जो बेटे के बदले बेटा बदल के मुनि स्वीकार कर ले। बेटे का दर्शन जिंदगी भर करने की अपेक्षा एक क्षण को मुनि का दर्शन स्वीकार कर ले। एक क्षण के लिए भी मुनि का दर्शन, बेटे का दर्शन जिंदगी भर होगा, लेकिन बेटे का दर्शन छूट करके मुनि का दर्शन एक क्षण को हो पाएगा। सम्यक दृष्टि कहेगा असंभव, मंजूर है। सारी जिंदगी भर बेटा देखने की अपेक्षा एक क्षण को मैं मुनि मुद्रा में बेटे को देख लूं, हमारा जीवन धन्य हो जाए, तर जाए। ऐसा परिणाम आना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। किनके अवभाग्य आते हैं, रोते रहते हैं, जिंदगी भर रोते रहते हैं। दर्शन करने आते तब रोते रहते हैं। मत रो, बहुत बड़ा पाप हो रहा है। मुनि मुद्रा में, मुनि मुद्रा के सामने मुनि बैठा है और तुम्हें बेटे की याद आ रही है, तुम्हें बेटे के समय की आदतें आ रही हैं। बेटे का भविष्य दिख रहा है, हमारे घर में होता तो बेटा अभी बड़ा हो गया होता, अभी बहुत शादी कर दी होती, उसके पोते हो गए होते और व्यापार कर रहा होता। अब कितनी कल्पना है तुम्हारी, शेख चिल्ली बताओ। कोई मुनिराज हमारे संग जैसे साधुओं को छोटी छोटी अवस्था में, हम लोग क्या 20-22 साल में सब भीतर आ जाते। अब माता आकर के सोचे, हो कल्पना मुनि के सामने बैठी है, देखो घर में होता तो बड़ा होता होगा। कल्पना करना शेख चिल्ली, वो शेख चिल्ली की आती ना, और दही की, ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। ऐसे ही मुनि को देख के करे, घर में होता तो अभी तक शादी हो जाती, बहू आ जाती, बल्कि पोता पोता वो क्या क्या कल्पना है उनसे होगी भी नहीं। तुम लोग ज्यादा फैंसी ड्रेस कर सकोगे, मेरे से उतना होगा भी नहीं। मैं तो पढ़ कर देख रहा हूँ, देखता हूँ, और ये होगा, व्यापार करता, बहुत बड़ा ऑफिसर बनता, बहुत ये बनता, और बुढ़ापे में मेरे काम आता, और अब क्या पता नहीं क्या क्या करोगे। और मुनिराज सामने बैठा है, सावधान सावधान, ये पाप मत करो, मत करो, मत करो। सामने भूल जाओ सब, कहां लगते हैं वे सब पाप, कहां लगती है वो गृहस्थी। किसकी तुम मुनि की तुलना कर रहे हो? आज तुम्हारा बेटा मुनि बना है और तुम तुलना कर रहे होते घर में होता तो शादी करता। किस पवित्रता की अपवित्रता से बराबरी कर रहे हो? किस पवित्र पद की महाराज पद की एक दूल्हा राजा से बराबरी कर रहे हो? एक दूल्हा राजा बना होता, और बन कौन गया वो? महाराजा। कहां जाएगी एक गति, कहां होगी ऐसी मां की, कहां होगी?
कहां है आराम परिग्रह से रहित और कहां वो आराम परिग्रह की बात सोच रहा है। 90% यही भाव आता नहीं हो तो कभी माताओं से, मुनिराज जो बने ना, इनकी माताओं से पूछना है। मैं तो खुद कहता हूं, मैं प्रवचन जब देता हूं ना तो मेरे प्रवचन को प्रैक्टिकल किया करो। पूछना उनसे कि तुम्हारा बेटा मुनि बन गया ना? हाँ बन गया। तुरंत एक बार तो रो पड़ेगी, पूछते ही रो पड़ेगी। और फिर पूछना क्यों रो पड़ी हो? तो वो यही सुनाएगी जो मैं सुना रहा हूं। घर में होता तो ये करता, वो करता, वो करता। ओहो, ये नहीं सोची घर में होता। देख रहा, अब कोई एकाध माँ ऐसी मिलेगी, ऐसी बात नहीं मिलेगी, जो कहेगी मैंने बहुत पुण्य किए, घर में होता तो संसार में फंस रहा होता, पाप कर रहा होता, पापी हो रहा होता, 5 पापों में लिप्त हो रहा, संसार बढ़ा रहा होता। मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरा बेटा संसार से विमुख होकर परमार्थ में जा रहा है। मुझे तो आनंद की अनुभूति हो रही। उससे दिख जाए अपने वर्तमान मुनि में भावी भगवान, मेरा बेटा भगवान बनने जा रहा है। देखो आराम परिग्रह छोड़ दिया उसने। कौन छोड़ पाता है आजकल? कौन छोड़ता है? लॉकडाउन में भी लोग इतनी हिदायत के बाद भी व्यापार धंधे का करने के लिए साहस कर रहे हैं, मन बना रहे हैं। चोर डांका डालता है प्राण दे करके। संसार के कार्य व्यक्ति कितनी रिस्क लेके करता है, लेकिन मेरा बेटा इन सबको छोड़ चुका है, मुनि पर्याय बैठा है। ऐसे आनंद की अनुभूति यदि माँ को हो जाए, समझ लेना वो एक दिन माँ, आज मुनिराज की माँ बनी है, कल तीर्थंकर की माँ बनेगी। ये तो सैंपल था, लेकिन आ जाए तब भाव परिणाम। ऐसे पत्नी को ये भाव आ जाए, पति घर में होते तो हम, मुझे पूरा आए कहना, घूमने जा रहे होते, यहां जा रहे होते, वहां जा रहे होते, हम तो अकेले बचे। अब घर में मेरा कौन है घूमने वाला? किसी पति मुनि बन गया हो तो थोड़ा उससे मिलना, पूछना, ये आपके ही पति थे? हाँ भैया मेरे। आप लोग घूमने जाओ, घूमने जा रहे, हमारी किस्मत में कहाँ लिखी? श्रीमान जी तो बाबा जी बन गए, अब मैं किसके साथ घूमने जाऊं, किसके साथ? ओहो, खत्म हो गई। कितना पुण्य किया था उसे कि ऐसा पुण्यात्मा पति मिला कि उसके जीते जी वो मुनि बन गया। कितना पुण्य, अपरंपार पुण्य, अपरंपार पुण्य। और कहां वो कोस रही है, कहां मुनि पद का रूप और कहां गार्डन में घूमने का पाप, होटलों में घूमने का पाप। 90% पत्नियां ऐसी ही मिलेंगी। 1% कहेगी कि मेरे जीवन में कितना पुण्य किया, मेरा पति मेरे सामने जगतपति मुनि बन गया। जरूर मैं बहुत पुण्यात्मा थी। दुनिया के पति तो पति बनने के बाद पापी बनते हैं, और मेरा पति पति बनने के बाद महाराज बन गया। अर्घ की थाली लेकर जाएगी, पति मुद्रा नहीं देखेगी, क्या मुद्रा देखेगी? साक्षात मुनिराज का दर्शन कर रहा है, साक्षात उसे गुण ही गुण आएंगे। अतीत की स्मृति आएगी तो निंदा के रूप में आएगी। मेरे मोह में कितने पापी थे, मेरे मोह में कितने रागी थे, क्या किया संसार में, निंदा के रूप में याद आएगी, प्रशंसा के रूप में याद नहीं आएगी, धिक्कार के रूप में याद आएगी, धिक्कारेगी वो। प्रशंसा जब आएगी तो आज मैं धन्य हो गई, आज मैं धन्य हो गई। बताते हैं अंजना को जब कहा गया कि तुम्हारी शादी पवनंजय से होने वाली, लेकिन पवनंजय जो हैं मोक्षगामी जीव हैं, कभी भी दीक्षा ले सकते हैं। राजुल से भी यही कहा गया, तीर्थंकर है, इनका कोई ठिकाना नहीं। तो ये दोनों नारियां क्या कहती हैं
मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार सारा जगत मुझे इतना जान जाए कि मैं इनकी पत्नी हूं, बस एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे टाइटल चाहिए। राजुल के शब्द थे, अंजना के शब्द थे, मोक्षगामी जीव है, तुरंत मोक्ष जाएंगे, कभी भी जा सकते। बोले बस उतने तक कि मैं 7 फेरे फूट करके इनके गोत्र में शामिल हो जाऊं, बस, जिससे मैं गर्व से कह सकूंगी मैं वो नारी हूं तीर्थंकर के गोत्र की हूं, और तीर्थंकर मेरे पति हैं। बस 7वां फेरा फेर रहे हैं, वहीं से दीक्षा ले ले में मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस 7वां फेरा फेर रहे, मेरा बंधन स्वीकार कर रहे हैं, और मैं तो अभाग्य मानूंगी कि वो दीक्षा ले रहे, लेकिन मेरे पति बन के दीक्षा ले, मेरे पति बन के दीक्षा ले। गज कुमार की यही बात थी। गज कुमार या जम्मू कुमार, उनकी माँ ने यही कहा, जम्मू कुमार यही कहा उन्होंने कि नहीं बेटा तू कल से दीक्षा ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा, कल दीक्षा ले लेना। और उन 4 कन्याओं का बलिदान देखो क्या है। 4 कन्याओं को माता ने बता दिया बेटा दीक्षा लेने का संकल्प कर चुका है, मात सुबह तक की मात वचन दिया है। जम्मू कुमार दीक्षा लेने के लिए जब मन बनाते हैं तो माँ ने कहा बेटा बस एक दिन, बस शादी करके बहू घर में छोड़ जा। तो माँ बहू कब तक, बोले आज तू कहते सही, एक दिन का समय देता हूं माँ, 24 घंटे के अंदर तूने मुझे जन्म दिया है, तेरा मेरे ऊपर ऋण है, तो ठीक है माँ मैं एक दिन की बात मानता हूं, कल सवेरे फिर बजे नहीं। माँ ने स्वीकार कर लिया, बोले कोई बात नहीं बेटा, एक दिन सही, एक रात, हाँ वो 24 घंटे, एक दिन सही, रात सही, कल सुबह तू दीक्षा ले लेना। कम से कम मेरी एक कल्पना थी कि बेटा बड़ा होगा, बहू घर में आएगी, बस ये इच्छा पूरी कर जाए। माता ने 4 कन्याओं को बता दिया कल सुबह तक का एग्रीमेंट साइन हुए, सुबह तक के देख लो, नहीं तो कल के दिन तुम कहो, कल के दिन तुम कहो। उनको स्पष्ट बता दिया, सबको मालूम था। 4 बहनें थी वो कन्याएं। उनके पिताजी ने कहा क्यों रिस्क ले रही हो बेटियों, क्या तुम्हारे लिए कोई दूसरा वर नहीं मिलेगा, क्यों रिस्क ले रही हो। जब वो वचन दे चुका कि कल हम दीक्षा लेंगे, तो फिर आज तुम शादी क्यों करना चाहती हो। ओहो, 4 कन्याएं कहती पिताजी वर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा वर नहीं मिलेगा जो आज शादी कर रहा हो और कल दीक्षा ले रहा हो। शादी के पहले दीक्षा का संकल्प, और ऐसी कन्याएं भी कहीं नहीं मिलेंगी जिसको मालूम है कि श्रीमान जी कल दीक्षा लेंगे और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। देखो तो सही उनकी, मैं तो जब एक कथा पढ़ी थी तो मैंने सोचा कि ये कौन सा दिमाग है। स्पष्ट मालूम नहीं, मालूम है वो तो ठीक है, स्पष्ट मालूम है। माँ ने कह दिया वचन लिया है उसने मेरे, माँ कल नहीं रोकोगी आप, कल सुबह मैं दीक्षा लूंगा, तो मैंने भी वचन दिया है बेटा कल नहीं रोकूंगा, अब करना हो तो करो। 4 कन्याओं ने क्या आनंद के साथ पिताजी और अपनी माँ को समझा दिया, पिताजी ऐसा वर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, सारी दुनिया में बहुत बहुत राजा राजकुमार मिलेंगे, मैं इसी से शादी करूं। यदि रोक सकी तो पिताजी तुम्हारी भावना पूरी हो जाएगी, और नहीं रोक सकी तो मेरे अभाग्य हैं कि मुझे जीवन में ऐसा साथी मिला जो जीवन में तो आया लेकिन मुझे संसार के मार्ग पर नहीं ले गया, मुझे पाप के मार्ग पर नहीं ले गया, मुझे परमार्थ के मार्ग पर ले गया। प्रातः काल मेरी भी यारिका दीक्षा होगी। रुक गए तो तुम्हारी इच्छा माता पिता, तुम्हारा मोह पूरा होगा, नहीं रुके तो सवेरे। और आप सबको मालूम, सोचो कभी ऐसी नारी किसी के जीवन में आए, सोचो ऐसी कन्या कहाँ है जो ऐसे पुरुष से शादी करे जो कल दीक्षा लेने वाला है, कल मोक्ष जाने वाला है।
तुम्हारे जीवन में मात फेरे लिखे हैं और कुछ नहीं लिखा। मात फेरे लिखे बस, 7 फेरे फिरवा लोगे, गोत्र का परिवर्तन हो जाएगा, नाम मिल जाएगा श्रीमती, क्या वाइफ आप बोलते, क्या बोलते, वाइफ आप जम्मू कुमार वाइफ आप जम्मू कुमार ऐसे बोलते ना। कन्या कहती ये कम है क्या, ये कम है क्या, वाइफ आप जम्मू कुमार। अभी डॉटर आप लिखते हैं, वाइफ आप जम्मू कुमार। चारों कन्या बहनें कहती अपने भाग्य हैं, 1 सेकंड को सही सारी दुनिया जिंदगी भर जानेगी, वाइफ आप जम्मू कुमार, मथुरा से मोक्ष पधारे, मंजूर। कहां है ऐसे परिणाम, कहां है ऐसे परिणाम, कैसी स्थितियां हैं। और प्रातः काल 5 की दीक्षा हुई, 4 की उनकी और जम्मू कुमार की। वो 500 चोरों की कहानी तो बीच में नहीं ले रहा हो। अब ऐसी जिंदगी में कोई संबंध, राजुल ने भी यही कहा, ये तो तुम लोगों ने मासे मासे बना दिए। राजुल कहते हैं, कहते वो 12 मासों बन देना, बड़ी दुर्दशा करते हो, बड़े बुरे ऐसी दुर्दशा करते हो उस बेचारी नारी की, अपने जैसे समझते हो। आचार्य श्री की भी भजन गान रहे, कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल गए। अरे निकाले ही है मूर्खों ने, तुम रोते बैठो। कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल गए। मैंने तो सुना है कि श्रीमंती कभी नहीं रोई, वो तो कहते मेरे अभाग्य, निकाली वही है, उन्होंने निकाले हैं, वही अभाग्य मानती थी। जब आचार्य श्री महाराज अजमेर में दीक्षा होने के बाद आए, तब माता क्या कहती है अपने, क्योंकि मल्ली सागर बहुत तेज आदमी थे, बहुत तेज, गुस्सा बहुत तेज था, श्रीमंती बहुत डरती थी। उसने देखो अपने बेटों के लिए भोजन छोड़ दिया, अपने श्रीपति से कहती मल्लापा से, आप जाओ भोजन का समय है, निमंत्रण करने आए ना, बोले आप जाओ मेरा आज उपवास है, क्योंकि वो सामने रहते बात है। जाने के बाद आचार्य श्री पाद पहुंच गई, बोले देखो साहब आपको मैंने दीक्षा दिला दी, आपको यहाँ ना लिया, अभी 2 बच्चे हैं, दोनों भाई, इनको आप लगाओ, इनको भी इसी मार्ग पर दिलाओ और इन दोनों को भी संयम दो। योग सागर बताते हैं कि हमारी उस समय हमें माता जी ने व्रत दिलवा दिया था जिस समय हम एक दूसरे को चुकौटियां लेते थे। समय सागर और योग सागर छोटे छोटे थे, हम व्रती नहीं जाने के क्या व्रत है। आचार्य जी ने कहा ऐसे थोड़ी दिया जाएगा, अभी बड़े हो जाने दो, और इनके पिताजी से तो पूछ लो। बोले उनसे नहीं पूछना, तुम्हें क्या मैंने उनसे पूछ के भेजा था? उनसे पूछते तो क्या तुम यहां आ जाते? कैसे भेजा था? आचार्य ने ठीक है, अभी बच्चे हैं, 2-5 साल का ले लो, अभी पढ़ाई तक का ले लो, ऐसा दे करके माँ को समझा दिया। ऐसी माँ को तुम लिखते हो भजन, कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल। राजुल नहीं, राजुल ऐसी नहीं थी। राजुल को एक ही दुख था, राजुल को मालूम था कि नेमिनाथ, सब मालूम था उसको, नेमिनाथ जन्मजात बैरागी हैं, जन्मजात बैरागी हैं, लेकिन उसका एक ही तमन्ना था, वाइफ ऑफ नेमिनाथ, वाइफ ऑफ नेमिनाथ, बस इतना चाहिए था। वो एक ही बात कर रहे थे, फेरे पड़ने के बाद दीक्षा ले लेते। इस दरवाजे तक आए हो, एक थोड़े 2 घंटे और रुक जाते, फेरे पड़ जाते, वाइफ ऑफ नेमिनाथ राजुल, ये एड्रेस लिखने का मौका दे देते बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए संसार, मुझे चाहिए मात एक क्षण का तीर्थंकर का संबंध। बार बार वही दुख उठा दिए, कम से कम एक मौका देते, कम से कम अमर हो जाती। तो बहुत कम महिलाएं, पुरुष होते हैं जो महान अपने व्यक्तियों को ऊंचाइयों पर देख करके कुछ आनंद मनाते हैं। आपका समय हो गया, इसको अपन और अभी बहुत धार्मिक विषय, कल का प्रवचन जो है उसी की भूमिका थी, हिलाने वाला प्रवचन था कल, और सब लोगों को एक सत्य का दर्शन हुआ, ये संसार कैसा है। महावीर भगवान की जय।